आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गिरिधर कविराय के कुंडलिया के बारे में। गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में हम अब देखेंगे। गिरिधर कविराय के जीवन के संबंध में मतभेद है। कोई महाअनुभव के अनुसार इनका जन्म 1616 में माना जाता है। कहा जाता है कि ये अवधि के किसी स्थान में जन्म थे। ये अत्यंत दयालु व्यक्ति है जिन्हें अपनी परिवेश से बहुत प्रेम था। इनकी रचनाओं में जीवन के ज्ञान का अंश मिलता है जो मनुष्य को सही या गलत का ज्ञान देता है, अच्छे या बुरे में अंतर सिखाता है। आज हम काकी कहानी के द्वारा अपने पाठ को देखेंगे। बच्चे मन के कोमल होते हैं, उनको मन को समझना बहुत कठिन होता है। अपनी प्यारी काकी के लिए श्यामू कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस कहानी द्वारा बच्चों का मन को समझना या समझाने का प्रयास किया गया है। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर बार में कोहराम मचा हुआ था। उसकी काकी उमा एक कम्बल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़े ओढ़े हुए भूमि स्नान कर रही थी और घर के सभी लोग उसे घेर कर बड़े करुणा स्वर में विलाप कर रहे थे। लोग जब उमा को शमशान लेने जाने के लिए उठाने लगे तो तब श्यामू ने बड़े उपद्रव मचाने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर बग उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उसको लेके जाने के लिए नहीं दूंगा। बड़े कठिनाई से उसे हटाकर काकी को शमशान ले गए। वो भी शमशान नहीं जा सका। एक दासी ने राम राम कहकर उसे घर पर ही संभाल के रखा। काकी के बारे में वह जब भी पूछता था तो विश्वास दिलाया जाता था कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु सत्य ज़्यादा दिन तक छिपा ना सका। उसके मित्र के मुंह से पता प्रकट हो गया है कि काकी अभी मर चुकी है। ये बात उसको पता चलने पर उसे ये भी पता चल गया था काकी ऊपर भगवान राम के यहाँ गई है। वह काकी के लिए लगातार रोता रहता था। उस समय ने उसका रोना तो कम करवा दिया, परंतु उसके अंदर का दुख कम ना हुआ। बेटा एक दिन वह अकेला बैठकर शून्य मन से आकाश की ओर तक देख रहा था। श्यामू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने छत पर एक पतंग उड़ते देखी। ये सोचकर उसका हृदय खिल उठा। अपनी काका विश्वेश्वर के पास जाकर उसने पतंग मांगने लगी। पत्नी के मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत उदास हो गए थे। पतंग मंगवाकर देने का वादा कर वे उदास भाव से बाहर चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उतावला हो रहा था। वह अपनी इच्छा को रोक नहीं सका। कुटी पर विश्वेश्वर का कोट टांगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास एक स्टूल सरका कर रखकर और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उसमें एक चवन्नी निकालकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया।
श्यामू के घर में सुकिया नाम के दासी थी और उसका एक लड़का था। उसका नाम था भोला। भोला और श्यामू दोनों दोस्त थे। श्यामू ने भोला को चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और ढोरे मंगवा दो। देखो, खुद अकेले में लेकर आना, किसी को भी जान पड़ना नहीं चाहिए। पतंग आई। श्यामू खुश हुआ था और भोले से कहने लगा, भोला, किसी से ना कहे तो मैं एक बात कहूँगा। देखो, इस बात की खबर किसी को ना लगना चाहिए। भोला ने अपने सिर को हिलाया और भोलेपन से कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य को खोला। कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। और हाँ, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर नाम लिखकर देता। बोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक कठिनाई है। ये डोरे पतले हैं, इसे पकड़कर काकी नीचे उतर नहीं सकती, क्योंकि धोरा टूट सकता है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। अब कठिनाई है कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाए जाए। पास में तो पैसा नहीं थे और घर के जो आदमी उसके काकी को जला आए, उसके मन में थोड़ा भी हृदय नहीं था। उनसे पैसा की उम्मीद रखना असंभव था। उस रात श्यामू सो नहीं पाया। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दे दिया। उसने भोला से कहा, देखो भोला, इसकी किसी को खबर ना पाए वे 2 अच्छी रस्सियाँ मंगवा लेना, क्योंकि रस्सी छोटा हो जाएगा। जब तक मैं जहर भैया से कागज पर काकी लिखवा कर रखूँगा। नाम होने पर पतंग ठीक हुनी की पास ही पहुँच जाएगी। पतंग तैयार हो गई थी। इतने में विश्वेश्वर वहाँ बहुत गुस्से से अंदर आए थे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने मेरे कोट से रुपया निकाला है? श्यामू ने कुछ ना बोला। भोला डर गया और बोलने लगा, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए पैसा को निकाल दिया। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचा चाटकर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ, कहकर 2-4 थप्पड़ और मारकर पतंग को फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखा और पूछा, ये किसने मंगाई? तब भोला ने कहा, श्यामू ने मंगाई थे। कहता था कि इस पतंग के द्वारे अपने काकी को नीचे उतराएगा। विश्वेश्वर हकपक हो गए। उनके आँखों से आंसू उमड़ पड़ी। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखी। उस पर एक कागज चिपका था। उस पर लिखा था, काकी। इस कहानी द्वारा बालक की मन की दुखों को हम समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे हिज्जे। इस पाठ का हिज्जे 10 है। हम एक एक करके देखेंगे। सोचकर, सोचकर, उमा, उमा, श्यामू, श्यामू, जवाहर, जवाहर, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर, सुखिया, सुखिया, पतंग, पतंग, संस्कार, संस्कार, शरीर, शरीर, और आखिरी है कंबल, कंबल। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। घोराम, रोने पीटने का शोर होना, दिल पसी जाना, दुख होना, विलाप करना, रोना
या दुख प्रकट करना। आबोध, नादान, चवन्नी, चार आने। तरकीब, उपाय, तमाचा, थप्पड़, हतप्रभ, अवाक। अब आओ अभ्यास करें। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, श्यामू को किस बात का शौक था? श्यामू को किस बात का शौक था? हमें मालूम है पतंग उड़ाने का उसे शौक था। इसका जवाब है श्यामू को पतंग उड़ाने का शौक था। दूसरा है, श्यामू ने अपने काका से क्या मांगा? क्या मांगा था अपने काका से? अपने काका से पतंग मांगा था। श्यामू पतंग कहाँ भेजना चाहता था? हमें मालूम है वो भगवान राम के पास भेजकर अपनी काकी को नीचे उतरवाना चाहता था। इसका आंसर है श्यामू पतंग भगवान राम के यहाँ भेजना चाहता था। पतंग के ऊपर क्या लिखा था? पतंग के ऊपर उसकी काकी का नाम लिखा हुआ था। इसका उत्तर है काकी। विश्वेश्वर की आंखों से आंसू क्यों निकले? इसका उत्तर है क्यों निकले उसके आंखों से आंसू? जब वह देखे तो उस पतंग में उसकी काकी का नाम वहाँ लिखा हुआ था। काकी कहकर लिखने देखकर उनके आंखों से आंसू निकली। अब आओ हम देखेंगे स्थान भरना। इस प्रश्न में आपको चार चार विकल्प दिए गए हैं, यानी ऑप्शन दिए गए हैं। मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, ये आपको फिलअप जैसा करना पड़ेगा। काकी पाठक के लेखक का नाम क्या है? यानी डैश है। यहाँ आंसर है श्री सियाराम शरण गुप्त। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, काकी पाठक के लेखक का नाम सियाराम शरण गुप्त है। दूसरा है, श्यामू के मित्र का नाम डैश है, यानी आपको वहाँ लिखना पड़ेगा भोला। अब हम बोलेंगे श्यामू के मित्र का नाम भोला था। काकी एक डैश कहानी है। काकी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। पतंग पर डैश लिखा था। क्या लिखा था पतंग पर? पतंग पर काकी लिखा था। श्यामू ने विश्वेश्वर के खोज से डैश चुराया। क्या चुराया? 50 पैसे। श्यामू ने विश्वेश्वर के खोज से 5 पैसे चुराए। अब हम देखेंगे किसने किसे कहा है। इस अभ्यास में आपको लिखना है 2 उत्तर आपको लिखना है। एक प्रश्न का 2 उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। अब हम प्रश्न देखेंगे। भोला किससे ना कहे तो एक बात कहूँगा। इसका उत्तर है, आपको मालूम है इसका उत्तर क्या है? श्यामू ने किससे बोला है? भोला से कहा है। दूसरा है, बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन एक कठिनाई है। इसका उत्तर है, भोला ने श्यामू को बताया था। तीसरा है, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। ये जब पतंग निकालने के लिए मंगवाने के लिए कौन? श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से पैसा चुरा लेता है, तब इस वाक्य का प्रयोग यहाँ किया गया है। यह है इस प्रश्न का उत्तर है, विश्वेश्वर ने
शामू से कहा है। अब हम देखेंगे व्याकरण की बात। व्याकरण में मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? अपनी समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम मुहावरे कहते हैं। अब हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। आंखें दिखाना, इसका मतलब है गुस्सा करना। कान भरना, उसका मतलब है चुगली करना। फूला ना समाना, इसका मतलब है बहुत खुश होना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। दाल ना गलना, इसका मतलब है सफल ना होना। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।